हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे नमस्कार। हमारे भवानी भक्ति चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम एकादशी व्रत के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसके पहले आप प्लीज़ लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके पास नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। दोस्तों चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं आज एकादशी व्रत के बारे में। तो आपको बता दूं, यह शुक्ल पक्ष की एकादशी है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी और आमलकी एकादशी आप लोगों को मालूम ही है। अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं और यह आमलकी एकादशी इसका नाम ही है। तो आप लोगों को मालूम होगा, इसमें आंवले का बहुत महत्व है। आंवला हम लोग को सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को हम चढ़ा सकते हैं, भगवान को भोग हम लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं, आंवले वृक्ष की पूजा कर सकते हैं क्योंकि आमलकी एकादशी नाम है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी व्रत कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। आपको बता दूं, एकादशी तिथि 9 तारीख से 9 मार्च दिन है, रविवार से प्रारंभ हो रही है 7:04 से और अगले दिन 10 मार्च को 7:44 या 43 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें 10 मार्च दिन सोमवार को एकादशी का व्रत करनी है। ठीक है, तो जो भी बहनें मेरी एकादशी का व्रत करती हैं 10 तारीख को कीजिएगा। और कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं, केवल रोटी खाकर आधा व्रत का लाभ उठाते हैं, तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा और रोटी अपने घर में बनाकर आप लोग खा सकते हैं। और जैसे 10वीं तिथि के जितने भी नियम हैं हमें 9 मार्च को उसका पालन करनी है। आप लोग देख लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, घी का बना हुआ भोजन नहीं करते। आप लोग सरसों तेल वगैरह सब 10वीं को खा सकते हैं, केवल लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। कुछ लोग चावल 10वीं से ही नहीं खाते हैं। और आप अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा तो सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई। आप लोगों को 10 तारीख को व्रत रखनी है। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी भी है, तो आप लोग कर सकते हैं। एकादशी तिथि 7:43 पर समाप्त हो जा रही है और यह हो गया। चलिए दूसरी चीज़ क्या है कि 10वीं का पालन हम 9 तारीख को करेंगे, रविवार को। आप लोग बाल वगैरह धो सकते हैं। यह कमेंट पहले आने लगते हैं कि बाल धोएं ना धोएं, तो आप लोग रविवार का दिन पड़ा है तो 10वीं के दिन बाल धो सकते हैं और एकादशी के दिन आप लोग रविवार को तुलसी पत्र मत तोड़िएगा। और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है तो आप लोग शनिवार को जैसे तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा। आज के दिन हम दोनों और दिन में हमें नहीं तोड़ना चाहिए। रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते और एकादशी के दिन भी नहीं चढ़ाते, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ध्यान से निकल जाता है और चढ़ा देते हैं। यह हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी जी को दूर से आप लोग पूजा पाठ तो नहीं तुलसी जी को कर आप लोग सकते देख हैं। लीजिएगा। और किसी भी देवी देवता को एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाते हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोग को समझाती हूँ। किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स फल फ्रूट्स का आप लोग दान भोग लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं। और एकादशी के दिन यह फलाहारी व्रत है। और देखिए, सभी लोग एकादशी का व्रत नहीं उठाते, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग देव उठानी एकादशी के कार्तिक मास में जो एकादशी तिथि पड़ती है ना, उससे हम लोग एकादशी से उठाते हैं, बाकी एकादशी से नहीं उठाते। तो कुछ लोग निर्जला से भी उठाते हैं, उत्पन्ना एकादशी से उठाते हैं। तो आप लोग क्या अगर अमल की एकादशी से उठाते हैं तो आप लोग यह व्रत उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं उठाते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, एकादशी के दिन देखिएगा, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों दिन हमें दिन में नहीं सोनी चाहिए। और फल फलाहार लेकर एकादशी का हम व्रत करते हैं। विष्णु भगवान की हम विधि विधान से पूजा करते हैं। आंवले का फल आप लोग चढ़ा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं।
जैसी आपकी इच्छा है कर लीजिएगा। और आप लोग चाहे तो भगवान को गुलाल भी चढ़ा सकते हैं। रंग भरी एकादशी है, उस दिन से होली की शुरुआत भी हो जाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यह हो गया। अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण में आप लोग को मालूम ही है कि घी का बना हुआ भोजन का हम सेवन करते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, और सब्जी में आप आलू की कोई सब्जी यह सब खा सकते हैं, और सरसों तेल का सेवन नहीं करते हैं। इस बार का ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि उस दिन भी सोते नहीं हैं, एक समय ही भोजन करते हैं, और हम सोते नहीं। शाम को आप जो चाहे इच्छा अनुसार लहसुन प्याज का सेवन सब कर सकते हैं, सरसों तेल भी खा सकते हैं। 11 मार्च को दिन है, मंगलवार के दिन हमें पारण करनी है। चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। और एक चीज़ आप लोग पूछते हैं कि जैसे रात में सो सकते हैं दिन में, तो ऐसा नहीं, दिन में नहीं सोना है, क्योंकि आपके व्रत कलाव त्रिजटा नाम की राक्षसी को चला जाएगा। तो इसीलिए आपको एकादशी और द्वादशी दोनों दिन आपको दिन में नहीं सोनी है, रात को सो सकते हैं। हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च को दिन है, मंगलवार, ठीक है। सुबह 6:36 से लेकर और 8:13 तक आप लोग एकादशी मतलब द्वादशी का पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन पारण करके हम फिर एक समय ही भोजन करनी है। दान उस दिन अनाज का आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ न कुछ हमेशा आप लोग को अनाज दान करना चाहिए। अगर हर एकादशी व्रत में कुछ न कुछ दान दीजिएगा अन्न का। अगर कोई लेने वाला देने वाला कहीं जगह नहीं है, तो आप पैसे से भी आप लोग दान कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं जो भी आप भोजन बनाए हैं पारण के लिए। अगर समय पर सही नहीं बन पाता है तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। आप लोगों को तो यह बातें याद हो गई। तो हर एकादशी व्रत में ऐसे ही दान करना होता है। तो इस प्रकार एकादशी के दिन आप अपना सभी श्रृंगार कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, अति उत्तम दिन है, शिव जी का भी दिन है, शिव जी की भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। तो सारी बातें आप लोग को क्लियर हो गई, और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।